अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के MCQs, वो भी एरर स्पॉटिंग की। क्योंकि मैंने आपको बताया था एरर स्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एरर स्पॉटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, यूजुअली एरर स्पॉटिंग या टेंस में कैसे आते हैं, आर्टिकल्स में कैसे आते हैं, वो आपको यहाँ पता चलेगा। आज हम करेंगे 20-25 क्वेश्चंस और आपको भी थोड़ा आइडिया आएगा। इसके बाद इसके बारे में और एक सेशन लाएंगे एरर स्पॉटिंग के, तो इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो। जितने ज़्यादा इसमें लाइक शेयर्स आएंगे उतने ज़्यादा मैं सेशन ज़्यादा लाता हूँ। तो बिना देरी के चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। तो एरर किस वाले सेंटेंस में, किस वाले पार्ट में? सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशंस। ये क्या बता रहा है? सिंसियर स्टूडेंट्स जो है, जैसे आप और उसके जैसे, आप दो स्टूडेंट, आप और उसके जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। इसमें कौन सा एरर है? मुझे पता है इसमें कौन सा। आपको कोई एरर दिख रहा है? तो मुझे लग रहा है ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नो एरर फाइंड, ये सही है। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। While astrology has a long history, it is generally considered pseudoscience। देखो यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोलॉजी एक ब्रांच ऑफ, ये साइंस का एक ब्रांच है। मतलब जो माइथोलॉजी पे है, मतलब तारों वारों पे हम गिनते हैं, कुछ करते हैं, और ये बिलीफ पे है। हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, ये पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड स्यूडो साइंस। देखो स्यूडो साइंस ये वो साइंस है जो खाली बिलीफ्स पे भरोसा करते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टार सन पे करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बिलीफ, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होता है। स्यूडो साइंस में बहुत सारे ब्रांचेस है, इसलिए यहाँ कॉमन, ये कॉमन नाउन है, इसलिए ए आएगा, ए स्यूडो साइंस। तो देखते हैं कौन सा। इट इज़ जनरली a long history while astrology has considered as pseudoscience। ए आर्टिकल आएगा pseudoscience के पहले, क्योंकि कॉमन नाउन है। तो देखो ये हो गया आपका आर्टिकल का एरर। अब देखो ये, आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। तो यहाँ मैंने बताया जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, या पहले बताओ मुझे किस किस में आपको एरर दिखता है, इसमें, इसमें, इसमें या इसमें। होप अब आपने ये किया होगा, मैं आपको बताऊं। देखो जहाँ भी सुपरलेटिव्स डिग्री होती है, द फर्स्ट, द लास्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट, द एल्डेस्ट, द यंगेस्ट, ऐसे उनके लिए द लगता है। तो एल्डर के सामने द नहीं लगेगा, तो हमें एल्डर करना चाहिए फिर चेंज एल्डेस्ट में। यहाँ द काटना चाहिए, दोनों में एक। मेरा इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी। तो कहाँ आ गए? मेरा इज द एल्डर, एल्डर नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। ये भी आर्टिकल्स का है। अब देखो और एक क्वेश्चन आपके सामने। अ मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इज इन एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ देखो, अ मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, ये एक है। In an earlier job, he will never be welcome in any other organization। तो किस में एरर आएगा? नो एरर, इसमें, इसमें या इसमें। वेलकम इन any other organization, a man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never। तो ये पूरा एक सेंटेंस है। देखो पूरे एक सेंटेंस में अगर हमने कोई ये सब्जेक्ट यूज़ किया, तो इसका फिर
सेंटेंस में दोबारा प्रोनाउन हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार किसी सब्जेक्ट को यूज़ किया फिर दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ दोबारा कहाँ यूज़ होता है? ए मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, ही यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार आपने सेंटेंस में यूज़ किया फिर दोबारा उसको पॉइंट आउट नहीं करना होता। इन एन अर्लियर जॉब विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ सुपरफ्लुअस होता है, इसलिए एरर आएगा यहाँ इसमें। ही विल नेवर, ही यहाँ नहीं आएगा, विल नेवर बी। अब देखो आगे, इट इज a well-known fact that the monarchy is not the best form of governance। तो यहाँ देखो, यहाँ कोई एरर है आपको अगर दिख रहा है that the monarchy is of governance not the best form, it is well known fact। देखो जहाँ भी आएगी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जहाँ भी आती है वहाँ द नहीं लगता है, ये बात याद रखना। द नहीं आएगा, दैट मोनार्की। जैसे डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी द डेमोक्रेसी नहीं यूज़ करते हैं। तो हाँ, अब आपने सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, वहाँ आप द यूज़ कर सकते हैं, वो एज फॉर टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो एज ऑर्गेनाइजेशन। सपोज़ अमेरिका के डेमोक्रेट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम बोलते हैं डेमोक्रेट्स, उनको हम बोलते हैं द डेमोक्रेट्स। इसी तरह द मोनार्क्स, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम, तो उसी तरह उस वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यूज़ नहीं कर सकते एज ये बता रहा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ होती है वहाँ द नहीं यूज़ कर सकते हैं, वहाँ सीधे दैट मोनार्की। इसके बाद आपको मिलेगा 6th क्वेश्चन। स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली। स्पेशलिस्ट्स से दैट द मेथड स्पीड्स अप लर्निंग लैंग्वेज ट्रेमेंडसली। इसका कौन सा आंसर आएगा, बताओ मुझे आप। स्पेशलिस्ट से दैट लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली, नो एरर, और द मेथड स्पीड्स अप। देखो यहाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई किसी भी तरीके का एरर नहीं दिख रहा। स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली, तो इसमें नो एरर है। चलिए आगे। Two elderly gentlemen told the rather improbable story to mislead the police personnel। देखो यहाँ two elderly gentlemen told the rather improbable हो गई false story, false narrative, मतलब दिल बहलाने वाला, ताकि मिसलेड ताकि पुलिस पर्सनल मिसलेड हो जाए। तो यहाँ रादर, यहाँ द आता है क्योंकि कोई भी फॉल्स स्टोरी वो सुना रहे हैं, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर होती कोई स्टोरी तो यहाँ आती, लेकिन यहाँ कोई उसका कोई जिक्र नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर, यहाँ भी कोई भी इम्प्रोबेबल स्टोरी हो सकती है, इसलिए द यहाँ नहीं आएगा। आप देखो द है कहीं जगह, ये टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी यहाँ आएगा, इसमें एरर, द यहाँ नहीं आएगा। अब देखो ये, वी कैंट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल्दो इट इज़ अर्जेंट। ये क्या बता रहा, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल्दो इट इज़ अर्जेंट। तो ये तो उल्टा, ये तो सेंटेंस लग रहा है, यहाँ कोई कुछ और बोलता है ऑल्दो इट इज़ अर्जेंट, मतलब पहले बता रहा है कि ऑल्दो इट इज़ अर्जेंट, मतलब ये कैंसिल कर सकते हैं, अगर ये अर्जेंट है हमने कैंसिल की, यहाँ आना चाहिए था फिर कैन, वी कैन कैंसिल। तो अगर, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सेंटेंस ही बदल जाएगा। हमें पोस्टपोन करनी नहीं है, हमें पोस्टपोन नहीं करनी है। यहाँ जब हम नॉट कट करेंगे इसका मतलब हमने पोस्टपोन किया, इसलिए यहीं पे कुछ एरर है, इशू ऑल्दो अगरचे नहीं लगाना है, इसको क्या लगाएंगे हम, इसको लगाएंगे हम बिकॉज हम लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अर्जेंट, क्योंकि ये अर्जेंट थी इसलिए हमने पोस्टपोन नहीं की। वी कैन नॉट पोस्टपोन द डिस्कशन ऑन दिस इशू बिकॉज इट इज़ अर्जेंट, क्योंकि ये अर्जेंट है इसलिए हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो ऑल्दो नहीं आएगा, ऑल्दो है कहीं पे ए पार्ट में ही, ऑल्दो नहीं आएगा।
तो ये बात भी याद रखना, कभी कभी वर्ड्स में ये वर्ब्स में या वर्ड्स में किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। अब देखो ये यहाँ भी इसी तरीके का एरर है। आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। सपोज बचपन में कोई डर रहा था बाहर जाने में डार्क में, तो मतलब वो डरता था। येट अफ्रेड का मतलब क्या होता है, क्या आप अभी डरने वाले हो, मतलब अभी तक वो नहीं डरा, अभी डरने वाले हो। येट यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ क्या आएगा, स्टिल। स्टिल मतलब बचपन में भी आप डर रहे थे, स्टिल क्या अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी आप ये डार्क से डर रहे हो। क्या आएगा फिर यहाँ, आर यू येट, ये आर यू येट नहीं आ सकता है, आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। अब देखो ये, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। क्या बता रहा है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन आप उसको थोड़ी पानी पिलाते हो। ये एक फ्रेज है, आपने अगर सुना। मेक इट किस में एरर, किस में है, यू कैन टेक ए हॉर्स बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। तो क्या आएगा इसका, देखो यहाँ मैं आपको बताऊँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेयर इन्फिनिटिव, कुछ वर्ड्स है बेयर इन्फिनिटिव जिनके साथ टू नहीं लगता है, वो क्या है, वो है मेक। मेक है एक, मेक के बाद टू नहीं लगेगा, सीधे मेक इट ड्रिंक। इसी तरह कुछ चीज़ आते हैं, सपोज लेट अगर आया आपके पास, बिड अगर आया आपके पास, सी ये तो याद रखने होते हैं, सी अगर आया, वॉच अगर आया और ऑब्जर्व अगर आया, तो ये चीज़ें हैं, इनके बाद टू नहीं लगता, वॉच, सी, टू, लेट, बिड। तो यहाँ आएगा सीधे बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक, बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक, यहाँ इसमें एरर आया है। अब देखो कभी कभी एरर बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। इसको क्या आएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, ONES, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, वन मस्ट डू वंस, DUTI नहीं है, मतलब ये वाला गलत है। अब ये देखो ONES और ONE', मगर उसका मतलब ये वाला भी नहीं आएगा। वंस, वंस मतलब एक दफ़ा, ये भी नहीं आएगा, मतलब वन मस्ट डू वंस, उसको अपनी ड्यूटी, इसका ये ठीक है, मतलब वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, ये वाला आएगा इसका आंसर। अब देखो ये, इट इज़ टाइम समवन टेक्स कंक्रीट स्टेप टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो यहाँ इट इज़ टाइम जो है, इट इज़ टाइम यही बता रहा है कि मतलब ये पास्ट के बारे में ये बता रहा है। पास्ट कौन सा, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के बारे में ये बता रहा है। इट इज़ टाइम समवन टेक्स कंक्रीट स्टेप टू एलिवेट प्रॉब्लम इन द अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अब उसके लिए अब टाइम हो चुका है। मतलब इट इज़ टाइम मतलब टाइम हो चुका है, किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो पीक पे हुई उसके लिए टाइम हो चुका है कि उनके लिए कुछ अब प्रोग्राम हम बनाएं, कुछ स्टेप्स ये लाएं। तो फिर ये प्रेजेंट नहीं आएगा, ये भी पास्ट में आएगा, टुक आता है। इट इज़ हाई टाइम वी टुक, someone took, it is time, it is high time, it is opportune time। तो यहाँ जो भी आएगा वो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो पास्ट सेकंड फॉर्म ही आएगी, टुक आएगी। तो यहाँ पे देखो आप ये बात भी याद रखना, ये यूजुअली एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। इट इज़ टाइम, इट इज़ समटाइम्स आएगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। तो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ टाइम समवन टेक्स, टेक्स नहीं आएगा, टुक आएगा, मतलब बी वाले में इसका गड़बड़ी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, द फूड वाज नॉट एज डिलिशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। हमने जो एक्सपेक्ट किया था, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट,
कि फूड डिलीशियस होगा। जब हमने फिर वो खाया, मतलब फिर पास्ट आ गया, वो डिलीशियस उतना नहीं था। मतलब पहले पास्ट ऑफ पास्ट कोई वाक़ा हमने सोचा था, उसके बाद हमने फूड खाया भी, मतलब उसका भी पास्ट। इसका मतलब ये 100% सही है, इसमें कोई सा एरर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें आता है सही है। नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसमें क्या आता है? नन देन यू। नन देन यू आपने कभी सुना है? कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। इसमें ज़रूर आता है नन अदर देन यू, आपके सिवा और कोई डिजर्व नहीं करता, नन अदर देन यू। या आएगा नन, कभी कभी हम ये भी एक्सेप्शन के तौर पे या अदर देन यू यूज़ कर सकते हैं, अदर देन यू। या ये भी कर सकते हैं यूज़ बट भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं। नन बट यू, मतलब आपके सिवा और कोई नहीं डिजर्व करता है क्रेडिट, या नन अदर देन यू। लेकिन नन देन यू मैंने कभी नहीं सुना, ना आपने ही कभी सुना होगा। तो यहाँ आएगा ये नन देन यू, सी पार्ट में आएगा एरर इसका, नन अदर देन यू ना नॉन बट यू आ सकता है। चलिए आगे। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। इसमें कहाँ एरर है? होल्ड माई हैंड्स, मेरे हाथों को पकड़ के रखो, लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट। लेस्ट क्या मतलब है कि अगर मेरा हाथ पकड़ोगे उससे आप नहीं जाओ, फॉरबिड। लेस्ट यहाँ सीधे होता है कि फॉरबिड, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, इसलिए यहाँ नॉट जो है नॉट सुपरफ्लुअस आएगा। जब लेस्ट आए फिर नॉट आ सकता है। लेस्ट यू शुड गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एज एट द फेयर। अगर आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो इसका मतलब यह है कि आप का गुमने का ज़्यादा गुम हो जाने का ज़्यादा चांस है। मतलब अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा, लेस्ट यू शुड गेट लॉस्ट। लेस्ट मतलब कम चांसेस है कि आप ये गुम नहीं जाओगे। यहाँ क्या आएगा फिर? नॉट तो लेस्ट के साथ कभी, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ये बात याद रखना। लेस्ट के साथ शुड और लेस्ट के साथ नॉट नहीं आता है। ये एग्जाम का फेवरेट आता है ये लेस्ट वाला क्वेश्चन। लेस्ट यू शुड नॉट, तो नॉट नहीं आएगा, पहला ही सेंटेंस में एरर। चलेंगे आगे। देखो, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम कम्स। ये तो बिल्कुल भी हम वाइल कभी नहीं यूज़ कर सकते। हम बोलते हैं ना कि मेरा वक्त आने दो, जब मेरा वक्त आएगा उस दिन मैं आपको सिखाऊंगा। जब वाइल का मतलब जब नहीं आता है, जब होता है व्हेन द टाइम कम्स। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। द रेस्पॉन्सिबिलिटी नो एरर, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट वाइल द टाइम कम्स। तो क्या आएगा यहाँ? वाइल द टाइम कम्स आएगा, इसके बदले व्हेन द टाइम कम्स, जब वक्त आता है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें भी। देखो और एक क्वेश्चन, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंड्योर शुडंट वी। लेट अस जब भी आएगा उसके बाद शुडंट वी नहीं आएगा, शैल वी। क्वेश्चन टैग शैल वी आता है यहाँ पे। द डिटेल्स तो शुडंट वी आएगा, शैल वी आएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन। और एक क्वेश्चन आपके सामने, दिस इज द बुक होम आई वांटेड टू बाय। दिस इज द बुक होम तो बुक के साथ नहीं आता है, इसके साथ आया है विच। दिस इज द बुक विच आई वांटेड टू बाय, तो विच होम सी पार्ट में इसका एरर है। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। दोज तो आपने कभी सुना है? दोज तो कभी नहीं आता है। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज हर, तो यहाँ आप बताएंगे अभी देयर भी आ सकता है, देयर। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, तो देयर नहीं आ सकता है, देयर आएगा प्लूरल के साथ। और यहाँ पे एवरीवन क्या है? एवरीवन, एनीवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नथिंग, एनीथिंग, नेदर, एदर, ये सारे सिंगुलर वर्ब, ये नाउन्स है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज हर पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स, तो क्या आएगा यहाँ? दोज नहीं आएगा, हिज हर आएगा। चले आगे। दे वेयर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। मैरिड हैप्पीली नहीं आता है, हैप्पीली मैरिड आता है।
हैप्पीली मैरिड, मैरिड क्या है, मैरिड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब हैप्पीली, तो पहले आएगा एडवर्ब, इसके बाद आएगा एडजेक्टिव। दे वेर हैप्पीली मैरिड बिफोर शी क्विट हर जॉब। एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब, ना कि एडवर्ब आता है पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीकर्स emphasis in is on the present day problems that are being faced by ordinary men in India। देखो कितना भी एरर यहाँ ढूंढो, यहाँ आपको एरर दिखेगा नहीं, फिर बोलेंगे ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ एरर नहीं है, यहाँ इसको स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। एम्फेसिस SIS आता है, SISS कभी नहीं आपने देखा होगा। अगर आपको ध्यान यहाँ पे आ जाता तो आप यहीं पे सीधे कर सकते थे। देखो यहाँ द स्पीकर, यहाँ पे अब देखो कहाँ कहाँ ध्यान देखना पड़ता है, कहीं स्पेलिंग मिस तो नहीं है, कहीं टेंस का कोई एरर नहीं है, कोई आर्टिकल का एरर नहीं है, कोई वर्ब का कोई एरर नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, किसी एक वर्ड के प्रोनाउन नाउन की जगह कोई एरर तो नहीं है। कहाँ कहाँ से ध्यान रखना पड़ता है एक एक चीज़ें, तो यहाँ ऐसे ही आता है। अब देखो आपके पास और एक क्वेश्चन, दे वांट टू लिव इन द फर्स्ट, देखो यहाँ मैंने आपको बताया द आएगा, द फर्स्ट द लास्ट जो मैंने आपको बताए फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। फिर भी यहाँ और एक एरर है, अगर द अभी ना रखें तो इन फर्स्ट फ्लोर नहीं आता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर आता है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो इन कहाँ है, यहाँ ये देखो लिव इन फर्स्ट फ्लोर, यहाँ ऑन द फर्स्ट फ्लोर आएगा। वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर, यहाँ तो मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आ गए, प्लूरल मतलब वी प्लूरल आ गया, यहाँ पे भी प्लूरल लगाना पड़ेगा, हैव बीन, हैव सीन, वी हैव सीन, वी के साथ हैव, आई के साथ भी हैव, वो एक्सेप्शनल है, आई हैव, वी के साथ हैव ज़रूर आएगा, तो हैज़ सीन नहीं आएगा, हैव सीन, ए में एरर आएगा। तो देखो और एक क्वेश्चन आपके सामने, तो द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर, चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर, थ्रो a rounder stone to create ripples in the water। अब देखो through the roundest stone to create a ripples in the water, through a more round stone to create a ripples in the water, through a more rounder stone to create the ripples, through a round stone to create a ripples in the water। यहाँ पे कोई से इसमें बता रहा है कि सही कौन है, ऊपर वाला जो है इसमें यहाँ कौन सही है। देखो अगर मैं आपको बताऊँ कोई चीज़ सर्कल है, सर्कल मतलब वो एक इसका रेडियस होता है और इसका ये इसी रेडियस के साथ घूमा, मतलब सर्कल का फिक्स्ड एक ये होता है चक्कर। अगर मैं आपको बताऊंगा मोर सर्कल, मोर सर्कल है कोई ऑप्शन, मतलब सर्कल तो सर्कल ही है, ना ही मोर सर्कल, मोर सर्कुलर, वास्ट सर्कुलर, बिग सर्कुलर, ऐसा नहीं आता, सर्कल सर्कल ही है। तो इसको इधर उधर मतलब बताने, मोर सर्कल लेस सर्कल नहीं आता है कुछ ऐसा। इसी तरह ये राउंड, राउंड तो राउंड ही है, मोर राउंड, लेस राउंड, राउंडेस्ट, तो ये कोई वर्ड ही नहीं होते, इसलिए यहाँ सिंपल आएगा थ्रू ए राउंड स्टोन, एक गोल पत्थर फेंको टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, पानी में रिपल्स बनाने के लिए। ये थे आज के 25 MCQs एरर स्पॉटिंग के। मुझे लग रहा है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करो और लाइक करना ना भूलो। कमेंट में लिखो पहले मुझे ये आपको कैसा लगा, कि आपको नेक्स्ट पे भी इसी पे ये MCQs ज़रूरत है, या किसी और टॉपिक पे कोई सब्जेक्ट भी बताओ, इंग्लिश है आपका, मैथमेटिक्स है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जिस पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगा मुझे बताना कि आपको किस किस सब्जेक्ट पे ज़रूरत है, कहाँ है। तो इंग्लिश पे मुझे ज़्यादा डिमांड्स आती है, इंग्लिश पे MCQs लाओ, इसलिए मैं इंग्लिश पे, ये सारे प्रीवियस ईयर ही है। देखो SSC CGL के है, अगर आपको ये SSC CGL के आएंगे, आपको बाकी जितने छोटे छोटे एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।